मैथ एडुकेशन, प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों एवं दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल का तो मेरा सीरीज एक तरफ चल ही रहा है, नंबर सिस्टम प्रारंभ किया है। वहीं दूसरी तरफ मैंने अभी टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है। हर टॉपिक पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। चलिए, नंबर सिस्टम में पहला प्रश्न कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है आपको बताता हूँ नियम। इसमें क्या करना है, पहले आप 1 से लेके 100 तक देख लीजिए, लिख लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ होती है 100 तक जाती है। गिनती की संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाएगी ऐसे, लेकिन यहाँ 100 तक ही लेना है। गिनती की संख्या 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है, यहाँ 100 तक का ही योगफल निकालना है। ठीक है, प्राकृत संख्या है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला अंक और लास्ट अंक दोनों लेके जोड़ना है। मतलब पहला अंक 1 और लास्ट अंक 100, तो 1 + 100 और दोनों में 2 से भाग दे दीजिए, गुने जितना संख्या है उतने से गुना कर दीजिए। तो 1 से 100 तक में 100 संख्या है तो 100 से गुना, तो बराबर 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 बट्टा 2 गुने 100 संख्या है। 2 से काटेंगे 2 50 100, तब 101 को 50 से गुना करेंगे तो 5 0 5 0 50 सी हुआ आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न। आपके स्क्रीन पर 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आप पहले संख्या लिख दीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 क्रम से है 99 तक। आपको बता दिया हूँ एक ही नियम कि पहला अंक लेना है और लास्ट अंक लेना है। तो 1 और +99 दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग दे दीजिए और गुना कर दीजिए, जितना संख्या है उतना। तो 1 से लेकर 99 तक में 99 संख्या है तो 99 से गुना, 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 बटा 2 गुने 99, 2 से काटेंगे तो 50। अब 99 को 50 से गुना करेंगे तो 99 को 50 से गुना करेंगे तो होगा 4950। 4950 दोस्तों, इसमें विकल्प दिया था ए में 1000, बी में 5000, सी में 4950 और डी में दिया था 1600। ठीक है दोस्तों, तो ये सी होगा आपका आंसर 4950। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा तीसरा प्रश्न। कह रहा है कि 4 से 95 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आप लिख लीजिए पहले अंक को, 4 से प्रारंभ किया है, 4 5 6 7 डॉट 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 95 तक। ठीक है, नियम वही रहेगा, पहला अंक प्लस लास्ट अंक 2 से भाग गुना। दोस्तों, इसमें 4 से लेके 95 तक में अंकों की संख्या कितनी होगी वो तो आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 से चालू किया है। 4 से लेके 95 तक में अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 1 से लेके 95 तक में कितना होता है? 95। तो 1 से लेके 95 तक का संख्या निकाल लेंगे, 1 से लेके 95 तक का संख्या निकाल लेंगे उसमें से 3 संख्या 1 2 3 घटा देंगे। तो 1 से लेके 95 तक में 95 और उसमें से 3 संख्या घट जाएगा तो 92। तो कुल संख्या होगा 4 से लेके 95 तक में 92। समझ गए दोस्तों? तो 95 में 4 जोड़ेंगे तो 49 5 4 9 9 99 99
और बट्टा 2 और गुने 92। तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 1 2 छक्के 12, मतलब 99 और गुने 46। 99 को 46 से गुना करेंगे तो आपको आ रहा है 99 को 46 से गुना करने पर 4554। 4554 ये डी हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। चलते हैं अगला प्रश्न। 80 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। मतलब 80 तक संख्या लिखना है, लेकिन सम संख्या। तो सम संख्या आपको पता है 2 से प्रारंभ होता है, तो 2 4 6 8 सीरियल से जाना है, लेकिन 80 तक जाना है। 80 तक सम संख्या लिखना है। सम संख्या 2 से प्रारंभ होती है। अब देखिए दोस्तों, नियम वही रहेगा अपना, नियम वही रहेगा। फर्स्ट अंक 2 और प्लस लास्ट अंक 80 और बट्टा 2 और गुने। अब देखिए दोस्तों, 2 से लेके 80 तक में, मतलब 1 से लेके 80 तक में सभी सम संख्याओं का, 1 से लेके 80 तक में सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से लेके 80 तक में कितना सम संख्या होगा दोस्तों? 40 होगा। 1 से लेके 80 तक में 40 सम और 40 विषम। तो इसमें 40 सम होगा, तो 40 सम संख्या, मतलब सम संख्याओं की संख्या, तो 40। तो 80 में 2 जोड़ेंगे तो 82 बट्टा 2 गुने 40, 2 से काट देंगे 20। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 8 दूना 16, 1 1640। 1640 मतलब ए, 1640 आपका हुआ आंसर। 1640 हुआ आंसर तीसरा का। चलते हैं अगला प्रश्न। चौथा था ये, चौथा। अगला प्रश्न लेते हैं पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए दोस्तों, प्रथम 60 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 60 सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे पहले वाला ज्ञात किए हैं। सम संख्या 2 से प्रारंभ होता है, तो 2 4 6 8 10 60 तक। ठीक है, 60 तक। अब देखिए दोस्तों, तो वही नियम 2 प्लस 60 बट्टा 2 और गुने 1 से लेकर 60 तक में सम संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। 30 से काट देंगे, 15 दूना 30, तो 60 2 62 गुने 15। तो 62 को 15 से गुना कर दीजिए। तो 62 को अगर 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 6 30, 31 1 और 62, 0 2 1 3 6 3 930। 930, तो 930 हुआ आपका डी आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न छठा। 2 4 6 8 ... 110 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, 2 4 6 8 ... 110 तक। तो पहला पद 2 और प्लस अंतिम पद 110 बट्टा 2 गुने। अब इसमें देखिए, इस सम संख्याओं में 110 तक में कितनी संख्या होगी? कुल संख्या। तो 1 से लेके 100 तक में तो 50। अरे 110 है, तो पहले 1 से लेके 100 तक में सम संख्याओं की संख्या 50, और 1 से लेके 10 तक में सम संख्याओं की संख्या 5। तो 50 और 5 55। तो अब काट दीजिए जोड़ के। तो 110 और प्लस 2, तो 112 बट्टा 2 गुने 55। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 2 छक्के 12, मतलब 56 और 55 दोनों को गुना कर दीजिए। 5 छक 30, 5 25, 25 28, 2 5 छक 30, 5 25 28, 2 0 8 और 2 10 3 356 और 55, 5 छक 30, 5 25 28, 2 5 छक 30, 0
8, 8 2 10, 2 1 3, 380। छठा का आंसर, इसमें एक विकल्प और दिया था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भी दिया था, इनमें विकल्प इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यही होगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रथम 40 अंक तक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो देखिए, पहले 1, 3, 5, 7 ... 39, ये है ना। तो विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो फर्स्ट अंक और प्लस लास्ट अंक और बट्टा में 2 और गुने 1 से लेकर 40 तक में कितना होगा आपका ये विषम संख्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 से 40 तक में विषम संख्याओं का योग, तो 39 आएक 40 और बट्टा 2 और गुने 20, तो 2 से काटेंगे 20, तो 20 विषम 400 हुआ आपका आंसर ए। ठीक है दोस्तों, वही नियम लागू कर रहे हैं, पहला और लास्ट अंक लेके 2 से भाग दे रहे हैं और जितना ये टोटल संख्या होगा ना उससे गुना कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 1 3 5 7 9 ... 99 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 1 3 5 7 9 ... 99 तक। तो वही नियम, फर्स्ट और लास्ट अंक को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए और 1 से लेके 99 तक में, मतलब 1 से लेके 99 कहिए या 100 कहिए, 100 तो आएगा नहीं। 1 से लेके 99 तक में विषम संख्याओं की जो संख्या होगी वो होगी 50। 1 से लेके 99 तक में या 1 से लेके 100 तक में विषम संख्याओं की संख्या 50 होगी। तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 बट्टा 2 गुने 50, 2 से काटेंगे 50, तो 25 2500 हुआ आपका आंसर, 2500 हुआ आंसर ए। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कह रहा है 51 + 52 + 53, 51 + 52 + 53 + ... + 100 तक का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें दोस्तों आप पहले 1 से लेके 2 3 ... 100 तक, 1 से लेके 100 तक का योगफल ज्ञात कर लीजिए, उसमें से फिर घटा दीजिए 1 से लेके ... 50 तक का योगफल। 1 से लेके 100 तक का योगफल ज्ञात कीजिए और फिर उसमें से घटा दीजिए 1 से लेके 50 तक का योगफल, तो अब 50 तक का घट जाएगा, तो 51 52 53 100 तक बच जाएगा। 1 से लेके 100 तक का योगफल, तो 1 प्लस पहला अंक और लास्ट अंक जोड़ देंगे, 2 से भाग आ गुने। 1 से लेके 100 तक में संख्याओं कितनी संख्या होगी 100, घटे 1 से लेके 50 तक में, तो फर्स्ट अंक प्लस लास्ट अंक और बट्टा 2 आ गुने 1 से लेके 50 तक में कुल संख्या कितनी होगी 50, तो ये हो जाएगा 101 बट्टा 2 गुने 100 और माइनस 51 बट्टा 2 गुने 50, 2 से काटिए तो 25, ये 2 से कटेगा तो 50, अब गुना कर दीजिए तो 5 × 5 0, 5 × 5 50 150 और घटे 51 और 25 को गुना कीजिए, 51 25, 5 × 5 5 25 2 और 2 5 2 10 1 5 5 2 7 2 1, तो ये हो जाएगा 1275। घटा दीजिए आप
तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4, 14 में से 7 गया 7, ये बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये बचा 4, 4775। ये 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4, 14 में से 7 गया 7, ये बचा 9, तो 9 में से 2 गया तो 7, ये बचा 4, 4, 4 में से 1 गया तो 3, ये 3 होगा, घटाव में मिस्टेक था, 3 होगा 3775, ये डी 3775। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर। तो ये लगातार संख्या है ना, स्क्वायर लगा है, तो इसका एक सूत्र होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लगातार संख्या है 40 तक का योगफल निकालना है। तो इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6। जहाँ n होगा, n जो होगा ना वो कुल संख्या, तो 1 से लेके 40 तक में कितना संख्या है कुल 40, तो 40 इंटू n प्लस 1 मतलब 40 प्लस 1 तो 41 इंटू 2n तो 40 गुने 2 तो 80 अब प्लस 1 तो 80 आए 81 अब बट्टा 6। ठीक है, अब 2 से काटिए तो 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 20, 3 से काटेंगे तो 27, अब 20 गुने 41 और गुने 27 गुना करेंगे तो ये आपको होगा, गुना करके ये होगा 22,140, गुना करके देख लीजिएगा 22,140। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न। ये 10वां था। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न लेते हैं इसी टाइप का, वही टाइप है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 90 का स्क्वायर प्लस, तो इसका वही नियम और सूत्र बता दिए हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल बट्टा 6। n क्या हुआ, ये टोटल जितना संख्या है वो, तो 1 से लेके 90 तक में कुल कितनी संख्या है 90 इंटू एन प्लस 1 तो 90 प्लस 1 तो 91 इंटू 2n प्लस 1 तो 90 गुने 2 तो 180 और प्लस 1 तो 181 और बट्टा 6, तो 6 से काट दीजिए, 6 एकान 6, 6 3 6 पंचे 30, मतलब 15 गुने 91 गुने 181, तीनों को गुना कीजिएगा तो 24 70 65, ये गुना करके आपको आएगा 24 70 65, ये बी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, सूत्र आपको बता दिया है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, जहाँ n ये जो रहेगा ना उस ये अंकों का कुल संख्या, कुल जितना संख्या है ना अंक उतना, तो 1 से लेकर 90 तक में 90 संख्या है इसलिए n का मान 90। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्वायर वाला के बाद क्यूब वाला 12वां प्रश्न, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। तो इसका भी एक सूत्र होता है, एक क्यूब प्लस, इसका अगर क्यूब वाला रहे ना अंक में तो इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2 पूरा का होल स्क्वायर, जहाँ n होगा ये कुल संख्या, अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितनी है 1 से लेके 10 तक में 10 है, तो 10 इंटू n प्लस 1 तो 10 1 11 बट्टा 2 अब पूरा का होल स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 तो 11 पचे 55, 55 का होल स्क्वायर, तो 55 का होल स्क्वायर करेंगे तो कर लीजिए 55 इंटू 55, तो 5 25 5 25 27 2 5 25 27 2 5 7 5 12 7 2 9 1 10
3025। तो ये कितना हुआ 3025। ये बी हुआ आंसर 12 का बी। चलते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 13 नंबर वही सेम टाइप, एक का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 100 का क्यूब। तो इसका सूत्र बता दिए हैं, n इंटू एन प्लस 1 अब बटा 2 अब पूरा का होल स्क्वायर। तो n के जगह पे 1 से लेके 100 तक में कुल संख्या कितनी है 100। तो 100 इंटू एन प्लस 1 तो 100 प्लस 1 तो 101 अब बट्टा 2 से काटेंगे 50 ये पूरा का होल स्क्वायर, मतलब 50 गुने 101 पूरा का होल स्क्वायर। तो 101 को 50 से गुना करेंगे तो 5 0 5 50 पूरा का होल स्क्वायर। इसको गुना करके होगा 25 50 2500। ये ए हुआ आंसर, देख लीजिएगा गुना करके 25 50 2500। ठीक है, क्यों वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। वही सूत्र है n इंटू एन प्लस 1/2 पूरा का होल स्क्वायर, जहाँ n अंकों का कुल संख्या। तो अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या कीजिए दोस्तों, पहले आप क्या कीजिए 1 से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर का मान ज्ञात कर लीजिए। 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर का मान ज्ञात कर लीजिए, उसमें से घटा दीजिए 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर, ये घटा दीजिए। 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर का मान ज्ञात कर लीजिए, उसमें से 1 से 10 तक का मान घटा देंगे तो 10 तक तो घट जाएगा, कट जाएगा। तो 11 12 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बचेगा ना, 13 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो डॉट 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 20 का स्क्वायर, इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल बट्टा 6। स्क्वायर वाला का सूत्र ये और क्यूब वाला का आपको बता ही दिए हैं आप पीछे वाला सवाल में, माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो अब देखिए n का मान आपको कितना दिया है, n का मान कितना हो जाएगा यहाँ 20 गुने n प्लस 1 तो 20 1 21 गुने 2n प्लस 1 तो 20 दूना 40 1 41 बट्टा 6 माइनस इसमें n का मान 1 से लेके 10 तक में 10 गुने n प्लस 1 तो 10 1 11 गुने 2n प्लस 1 तो 10 दूना 20 1 21 बट्टा 6। ठीक है दोस्तों, 2 से काटिए 2 तिया 6 2 दहन 20, 3 से काट दीजिए 3 सत्ते 21, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6 2 पंचे 10 और 3 से 3 सत्ते 21, तो बराबर, तो ये हो जाएगा 41 गुने 7 तो 7 1 7 7 चौक 28 2 और गुने 10 तो मतलब 2870 घटे, ये आपका हो जाएगा 7 पंचे 35 और 11 को गुना कर दीजिए तो 35 11 हो जाएगा आपका 5 5 3 8 385 385 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 6, 16 में से 8 गया 8, ये बचा 7, 7 में से 3 गया 4 2 2485। 2485 मतलब आपका बी नंबर आंसर। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। आपको निकालना है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक का योगफल। दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, 1 से लेके 1 2 3 प्लस डॉट 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 100 तक का योगफल निकाल लीजिए। ठीक है, उसमें से घटा दीजिए 1 से लेके 50 तक का योगफल।
आप देखिए, गौर कीजिए। देखिए 1 से लेके 100 तक का योगफल निकाल लेंगे, 1 से लेके 100 तक के अंकों का योगफल, और उसमें से घटा देंगे 1 से लेके 50 तक के अंकों का योगफल। तो 50 तक तो कट जाएगा, तो 51, 52, 53 डॉट 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 100 तक, क्योंकि 1 से लेके 50 तक तो घट जाएगा, कट जाएगा। तो वही ना जो बचेगा 51, 52, 53, वही वही बचेगा जो आंसर। तो 1 से लेके 100 तक का मान आपको बताए हैं नियम में, कैसे निकालना है 1 से लेके 100 तक का। वही पहला अंक प्लस लास्ट अंक 100 और बट्टा 2 और गुने जितना संख्या है उतना संख्या लिख दीजिए। तो 1 से लेके 100 तक में कितना संख्या है 100, ठीक है। और घटे इसमें भी वही नियम, पहला और प्लस लास्ट बट्टा 2 और गुने कितना संख्या है 1 से लेके 50 तक में 50। तो ये 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 बट्टा 2 गुने 100 घटे 51 बट्टा 2 गुने 50। ये 2 से कट जाएगा 50 और ये 2 से कट जाएगा 25, तो बराबर 101 को 50 से गुना करेंगे 5 0 5 50 100 50 और घटे 51 को 25 से गुना करेंगे, तो 51 को 25 से गुना 5 1 5 5 25 2 2 5 दूना 10 1 5 5 2 7 2 1 1275 1275। अब घटा दीजिए तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4, 14 में से 7 गया 7, ये बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया 7 और ये बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 3775। डी नंबर आंसर 3775। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 24 + 25 + 26 + 25 + 24 + डॉट 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 +3 + 2 + 1। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए कहाँ से फिर रिपीट हो रहा है। ये 1 2 3 + डॉट 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 24 25 26 तक आया है। 26 के बाद फिर नीचे डाउन हो रहा है 25 24 + 23 + डॉट डॉट 3 + 2 + 1। तो जहाँ से डाउन हो रहा है ना वही अंक लीजिए, सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक कौन है 26, इसमें सबसे बड़ा अंक 26। अब 26 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 26 का स्क्वायर मतलब 26 × 26 676 हो गया आंसर। 676 आंसर इस टाइप के प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न, इसी टाइप का सेम टाइप का प्रश्न। देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 49 + 50, यहाँ तक 50 तक ठीक है। फिर यहाँ नीचे डाउन हो रहा है 49 + 48 + डॉट डॉट +3 + 2 + 1। तो यहाँ से सीरियल से डाउन हो रहा है, यहाँ सीरियल से 50 तक गया है, यहाँ सीरियल से डाउन हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक जो है वो है 50, तो 50 ले लेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, 50 उसका होल स्क्वायर, तो 50 × 50 तो बचे 2500। ये हो गया आपका आंसर, इसमें आपका होगा बी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। 1 - 2 + 3 - 4 + 5, ऐसे एक बार माइनस एक बार प्लस, +49 - 50 +51 - 52 होगा यहाँ 52। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रश्न रहे ना, तो इस टाइप के प्रश्न में आपको एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन सीरियल से जा रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, सीरियल से जा रहा है। तो इसमें क्या करना है, लास्ट वाला जो अंक रहेगा ना उसमें 2 से भाग दे देंगे, मतलब -52 है लास्ट में और बट्टा 2, 2 से भाग दीजिए तो 26 दूना 52 -26 हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 डॉट 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 +199 - 200। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन सीरियल से जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है 200 तक। तो इसमें क्या करना है, लास्ट वाला जो अंक है 200 उसमें 2 से भाग दे दीजिए, 100 मरतबे कटेगा तो -100 हुआ आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस आशा करता हूँ कि इस टाइप का आपका
अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा, हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब लेंगे अगले वीडियो में अगला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।